हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि लेस्ट का प्रयोग कैसे करें। और ये आपके लिए ज़रूरी इसलिए है कि ये बोलचाल में भी काम आता है और ये आपके ग्रामर में भी काम आता है। ये नहीं कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी ज़रूरी है आपके लिए, और जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करें ये बोलचाल में भी ज़रूरी है। कई बार आप कह सकते हैं कि मैं इसके बगैर भी काम चला लूँगा। सवाल आपके काम चलाने का नहीं है, सवाल ये है कि जब लोग इसे सही प्रकार से यूज़ करके बोल रहे होंगे तो क्या आप इसे समझ पा रहे हैं, और अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो फिर आप कैसे काम चला लेंगे। मैं सिर्फ यही आपको बताना चाहता हूँ कि आप एक कॉम्प्रहेंसिव वे में इंग्लिश को सीखना शुरू करिए। शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब आप दुनिया को फेस करेंगे तो आप सेलेक्टिवली नहीं ले सकते। आप दुनिया को ये नहीं बताएंगे कि मेरे साथ ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ ना करो। मान गए ना इस बात को। दूसरी बात, कई बार मुझे कमेंट मिल रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि आप बिल्कुल दूसरों से अलग पढ़ाते हैं। असलियत में आपको मैं इंग्लिश पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, ये समझिए। मैं तो आपको एक रास्ता दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इस प्रोसेस से गुजरा हूँ जिससे आप गुजर रहे हैं, और मुझे भी वही सारी प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस आए थे जो आपको आ रहे हैं। मेरे पास भी वही किताबें थी, मेरे पास भी उसी तरह के फॉर्मूले थे लोगों के सिखाए हुए, मेरे पास भी लोगों के उसी तरह से पढ़ाए गए टेंसेस थे, और मेरे पास भी वही रिजल्ट था कि कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। फिर मैंने जब चीज़ों को नए तरीके से सीखना शुरू किया, उसे माइंड में बैठाना शुरू किया, तो मैं उसी एक्सपीरियंस को आपके सामने यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। इसलिए आपको लगता है कि हर स्ट्रक्चर के बाद चीज़ें आपके लिए आसान हो रही हैं। सो लेस्ट बेसिकली एक कंजंक्शन भी है, तो आप कंजंक्शन के टॉपिक में इसे आप ऐड कर सकते हैं, और ये ग्रामर के लिए और स्पोकन के लिए दोनों के लिए ज़रूरी है। लेस्ट का मीनिंग क्या है बेसिकली? फॉर एग्जांपल, अगर मैं दो सेंटेंस बोलूँ तो उसको एक फ्रेज से अगर मैं जोड़ूँ तो उस फ्रेज का जो रिप्लेसमेंट है वो इंग्लिश में लेस्ट है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ भाई मेहनत कर लो, कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ। मेहनत कर लो, कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ। तो मेहनत कर लो एक सेंटेंस है, और कहीं ऐसा ना हो ये बीच का एक फ्रेज़ है, तुम फेल हो जाओ ये नेक्स्ट सेंटेंस है। यानी कि दो सेंटेंस के बीच में कहीं ऐसा ना हो कि इतने बड़े फ्रेज़ के लिए आपको सिर्फ एक वर्ड यूज़ करना है, और वो है लेस्ट। लेकिन लेस्ट की एक शर्त है, लेस्ट के बाद जो सेंटेंस आप फॉर्म करेंगे उसमें शुड आएगा, वर्ब के साथ शुड आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ मेहनत कर लो तो मैं आपसे ये कहूँगा कि वर्क हार्ड, राइट? इतना तो आप जानते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि, तो यहाँ पर हम लेस्ट लगा देंगे। इज दैट राइट? सो ये पूरा का पूरा फ्रेज लेस्ट ने पूरा कर दिया है। अब आपको अलग से दैट वैट नहीं लगाने की ज़रूरत है। और तुम फेल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि लेस्ट तुम फेल हो जाओ, तो यहाँ पर यू आएगा, ये सब्जेक्ट है, और यहाँ पर शुड आएगा। अब यहाँ पर शुड आएगा तो आपको लगेगा तो ये तो शुड तो चाहिए कि इंग्लिश होती है, यही तो आप गड़बड़ कर रहे हैं। चाहिए कि कोई इंग्लिश नहीं होती, बेसिकली चाहिए तो एक भाव दे रहा है। लेकिन हम लेस्ट के साथ जब भी कोई भी वर्ब यूज करेंगे तो उससे पहले जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुड लगेगी, राइट? ये लेस्ट की रिक्वायरमेंट है। तो यू शुड फेल, अगर आप इस वर्ड को नहीं जानते थे तो इसका मीनिंग ही आपको नहीं निकलेगा। क्लियर है? अब यहाँ तक तो सब बता देंगे आपको, यहीं तक सारी किताबें आपको बताएंगे जो भी आपने खरीद रखी है, यहीं तक बाकी लोगों की ट्रेनिंग आपको मिलेगी। लेकिन यहाँ से आगे बढ़िए अब आप, और यहाँ से आगे बढ़ने के लिए पहली बार आप समझेंगे कि टाइम ऑफ स्पीकिंग के साथ कैसे इसको यूज़ करें, और यहीं पर मैं आज आपको एक्सपर्ट बना दूंगा। लोग आपकी तरफ देखेंगे जब आप इस सेंटेंस के साथ या इस वर्ड के साथ अपनी स्पोकन को कर रहे होंगे। मैं सिर्फ इतना सा बताना चाहता हूँ कि ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन गड़बड़ ये होगी कि आपको भी अधूरा पढ़ाया गया। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिएगा मेरे पास ये सेंटेंस टाइम ऑफ स्पीकिंग आ गई। टाइम ऑफ स्पीकिंग को समझ लीजिएगा, ये टाइम ऑफ स्पीकिंग का मतलब है प्रेजेंट है, रियल प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल, तुम इस वक्त मुझे सुन रहे हो या ये वीडियो देख रहे हो, तो इस वक्त देख रहे हो, ये टाइम ऑफ स्पीकिंग पर काम चल रहा है। क्लियर है? तो जब भी आप लेस्ट के साथ कितने सेंटेंस बना सकते हैं, देखिए कैसे। यार जल्दी से चलो, कहीं ऐसा ना हो तुम बस मिस कर दो, तो ये प्रेजेंट की बात है। क्लियर है? यहां पर आप सब्जेक्ट लगाएंगे, शुड लगाएंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। इज दैट राइट? क्लियर है? देखिए कैसे, वर्क हार्ड, मेहनत करो, कहीं तुम फेल ना हो जाओ,
वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, राइट, जल्दी करो, ठीक है ना। आई मीन बी फास्ट और डू फास्ट, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बस मिस कर दो, लेस्ट यू शुड मिस द बस, ठीक है ना। इतना तो क्लियर है अब आपके लिए। लेकिन अब इससे आगे बढ़ता हूं मैं। यहां पर देखिए ऐसा भी तो हो सकता है सेंटेंस, यार वो अब तक नहीं आया है, वो अब तक नहीं आया है, मेरा फ्रेंड अब तक नहीं आया है। ये सेंटेंस कहां बनाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। अगर आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, ही हैज़ नॉट कम सो फार, अभी तक मेरा फ्रेंड नहीं आया, माई फ्रेंड हैज़ नॉट कम सो फार। कहीं ऐसा ना हो वो वहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। तो यहां पर जब आपने ये कंटिन्यूटी दे दी है, तो यहां पर शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी, यही आपको जानना है, ये आपको नहीं बताया गया। तो यहां पर लगेगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यार कहीं ऐसा ना हो वहीं बैठा हो। लेस्ट, अगर हम लेस्ट लगा दें, पहला सेंटेंस जो भी आपने बोला बोल दीजिएगा, लेस्ट ही शुड बी सिटिंग देयर, है ना कमाल की बात। कहीं ऐसा ना हो वहीं बैठा हो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी इंतजार कर रहा हो। अब देखिएगा, अब आपको लगेगा यार ये तो हम सेंटेंस रोज बोलते हैं, लेकिन हमने लेस्ट का कभी यूज नहीं किया। इसलिए नहीं किया, इसमें आपकी गलती नहीं है। अगर आपको अंग्रेजी बोलना नहीं आता तो इसमें आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं है। ये गलती है इस एजुकेशन सिस्टम की, इस सोसाइटी की, और हमारे बहुत सारे टीचर्स की, विद ड्यू रेस्पेक्ट। कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हारे इंतजार कर रहा हो। अब बोलना, लेस्ट ही शुड बी वेटिंग फॉर यू। कहीं ऐसा ना हो यार वो सो रहा हो, वो नहीं आया अब तक, ही हैज नॉट कम सो फार। कहीं ऐसा ना हो लेस्ट वो सो रहा हो, ही शुड बी स्लीपिंग, राइट। कहने का मतलब है कितना आसानी से आपने बोल दिया। लेकिन इतना ही नहीं, अगर मैं कहूं इस सेंटेंस को, कहीं ऐसा ना हो वो 2 घंटे से वहीं बैठा हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो 2 घंटे से वहीं बैठा हो। अब देखिए मैंने अब कौन सा टेंस लिया टाइम ऑफ स्पीकिंग पर, इससे पहले बैठा हो तो ये नहीं आ गया क्या? अब देखिए बोलकर, कहीं ऐसा ना हो टाइम ऑफ स्पीकिंग, यार वो अब तक नहीं आया है, कहीं ऐसा तो नहीं वो 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। तो अब वो इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि 2 घंटे से भी इंतजार कर रहा है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो है पर पास्ट के टाइम के साथ है। तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरह बनेगा। तो यहां पर आप क्या लगाएंगे? यहां पर उसी तरह से सब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद शुड लगाएंगे, प्लस हैव लगा देंगे, प्लस बीन लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, और जो फोर सिंस है वो उस तरह से लगा देंगे। कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हारा 2 घंटे से इंतजार कर रहा हो, ही शुड हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। कहीं ऐसा ना हो कि वो सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हो, ही लेस्ट ही शुड हैव बीन राइट वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। कहीं ऐसा ना हो वो 2 घंटे से वहीं बैठा हो, लेस्ट ही शुड हैव बीन सिटिंग देयर फॉर 2 hours। आसान है ना। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर सेंटेंस थोड़े से बनाइए। और अभी एक और भी रह गया, कहीं ऐसा ना हो वो मर गया हो, कहीं ऐसा ना हो वो लेट हो गया हो, कहीं ऐसा ना हो उसे किसी ने पकड़ लिया हो, कहीं ऐसा ना हो वो सो गया हो। यानी कि पास्ट में आप किसी एक्शन को पूरा करके सेंस दे रहे हैं। तो यहां पर आपका टेंस कौन सा लगेगा? जो प्रेजेंट परफेक्ट लगता है। तो कौन कहता है कि टेंस नहीं सीखने चाहिए? पर वो नहीं सीखने चाहिए जो आप कह रहे हैं कि जिन वाक्यों के अंत में ता है ती आते हैं। टाइम ऑफ स्पीकिंग सीखिए। कहीं ऐसा ना हो उसका किडनैप हो गया हो। अब देखिएगा यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट प्लस शुड, शुड तो लगेगा ही, प्लस यहाँ पर हैव लगेगा, और हैव के साथ थर्ड फॉर्म लग जाएगी वर्ब की। यस, वेरी ट्रू। देखिए कैसे, यार कहीं ऐसा ना हो वो लेट हो गया हो, लेस्ट ही शुड हैव गोट लेट। कहीं ऐसा ना हो वो आ गया हो, राइट उसके कमरे की लाइट ऑन है, द लाइट्स ऑफ हिज रूम आर ऑन। कहीं ऐसा ना हो कि वो आ गया हो, लेस्ट अब वो आ जाएगा नहीं, आएगा नहीं, फ्यूचर में नहीं जा रही बात, प्रेजेंट पास्ट में चली गई है। तो ये पास्ट में कैसे बनेगा? लेस्ट ही शुड हैव कम, राइट।
यार उसकी तो दुकान बंद है, हिज शॉप इज क्लोज्ड। कहीं ऐसा तो ना है कि वो ये शहर छोड़ गया हो। लेस्ट ही शुड हैव लेफ्ट दिस सिटी, है ना आसान। अच्छा चलिए, अब मैं आपको हिंदी में बोलूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि आप उसे समझ जाएं। और पहले सेंटेंस को भूल जाइए, कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट के साथ बोलिएगा। सो लेस्ट प्लस उसके बाद सेंटेंस, कहीं ऐसा ना हो वो आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो आ जाए। इसमें ना की इंग्लिश नहीं लगानी, उसी लेस्ट में छुपी हुई है वो। कहीं ऐसा ना हो कि वो आ जाए, लेस्ट ही शुड कम। कहीं ऐसा ना हो चला जाए, लेस्ट ही शुड गो। कहीं ऐसा ना हो कि खेलने लगे, लेस्ट ही शुड स्टार्ट प्लेइंग। कहीं ऐसा ना हो रो रहा हो, लेस्ट ही शुड बी वीपिंग। कहीं ऐसा ना हो सो रहा हो, लेस्ट ही शुड बी स्लीपिंग। कहीं ऐसा ना हो खेल रहा हो, लेस्ट ही शुड बी प्लेइंग। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा इंतजार कर रहा हो, लेस्ट ही शुड बी वेटिंग फॉर यू। राइट। अच्छा यहां पर ले लेते हैं, यानी कि कंटिन्यूटी में बात चल रही है और टाइम पास का ले लें। कहीं ऐसा ना हो वो सुबह से खेल रहा हो, लेस्ट ही शुड हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। कहीं ऐसा ना हो सुबह से वहीं बैठा हो, लेस्ट ही शुड हैव बीन सिटिंग देयर सिंस मॉर्निंग। कहीं ऐसा ना हो 2 घंटे से सो रहा हो, लेस्ट ही शुड हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। अब हम एक्शन को पूरा भी कर लेते हैं, और वो एक्शन कौन सा, पास्ट में। कहीं ऐसा ना हो वो सो गया हो, यार वो नहीं आया अब तक, देखो टाइम तो हो गया उसका आने का। कहीं ऐसा तो नहीं वो सो गया हो, लेस्ट ही शुड हैव स्लेप्ट, लेस्ट ही शुड हैव स्लेप्ट। कहीं ऐसा ना हो वो मर गया हो, लेस्ट ही शुड हैव डाइड, है ना। कहीं ऐसा ना हो लेट हो गया हो, लेस्ट ही शुड हैव गॉट लेट। कहीं ऐसा ना हो उसे गुस्सा आ गया हो, लेस्ट ही शुड हैव गॉट एंग्री। कहीं ऐसा ना हो वो सिक हो गया हो, लेस्ट ही शुड हैव गॉट सिक। कहीं ऐसा ना हो कि उसने ये मैच देख लिया, और कहीं ऐसा ना हो उसने सब कुछ जान लिया हो। डरते हैं ना आप, लेस्ट ही शुड हैव नोन एवरीथिंग। कितना आसान है। अब एक काम और कर लेते हैं, अभी इसको हम पैसिव में भी बोल लेते हैं। तो पैसिव में अगर आपको बोलना तो शुड के साथ बी भी लग जाएगा और वर्ब के थर्ड फॉर्म लग जाएगी। ये तो आप जानते हैं कि पैसिव में थर्ड फॉर्म लगती है, तो मैंने पढ़ा था। इसमें कोई पैसिव नहीं आएगा, यहां पर नो पैसिव, यहां पर भी कोई पैसिव नहीं आएगा। और यहां पर जो है जब आपका इसका पैसिव बनाएंगे, हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी, यानी कि बीन हैव के साथ बीन लगेगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। देखिए कैसा है, ऐसा ना हो तुम्हारा किडनैप हो जाए, वहां मत जाओ, डोंट गो देयर। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा किडनैप हो जाए, तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हारा हो जाए, तो ये तो पैसिव में बनेगा और लेस्ट के साथ बनेगा और यहां पर बनेगा। हो गया हो नहीं, हो जाए, वहां मत जाओ, डोंट गो देयर। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा किडनैप हो जाए, सो लेस्ट यू शुड बी किडनैप्ड। राइट। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी इंसल्ट की जाए, वहां मत जाओ, वहां पर मत करो उससे बात, डोंट टॉक टू हिम। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी इंसल्ट हो जाए, लेस्ट यू शुड बी इंसल्टेड। राइट, क्लियर है ना। और अगर मैं कहूं ऐसा ना हो कहीं उसका किडनैप हो गया हो, ऐसा ना हो कहीं उसका किडनैप हो गया हो, तो हम क्या कहेंगे, लेस्ट ही शुड हैव बीन किडनैप्ड। कहीं ऐसा तो नहीं उसे उठा लिया गया हो, लिफ्टेड, लेस्ट ही शुड हैव बीन लिफ्टेड। कहीं ऐसा तो नहीं उसका कत्ल कर दिया गया हो, लेस्ट ही शुड हैव बीन किल्ड। इज दैट राइट। कहीं ऐसा तो नहीं इस कार की मरम्मत कराई गई हो। कई बार कहता है ना आपका मैकेनिक, यार ये तो कार ठीक नहीं, तुम कह रहे पिछले हफ्ते खरीदी, कहीं ऐसा तो नहीं इसकी तुमने रिपेयर कहीं इसकी रिपेयर कराई गई हो, तुमने नहीं कराई, यानी कि पैसिव। कहीं ऐसा तो नहीं इसकी रिपेयर कराई गई हो, सो लेस्ट दिस कार शुड हैव बीन रिपेयर्ड। है ना कमाल की बात। और आप ये भी कहेंगे कि साहब इनमें अगर पैसिव आ जाए तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2 घंटे से कार ठीक हो रही हो या ये कार ठीक हो रही हो, तो यहां पर क्या बनाएंगे, यहां पर मैं आप जब भी किसी पैसिव को बनाएंगे, बहुत सारे ऐसे पैसिव सेंटेंस जहां पर पैसिव नहीं बनते, स्पेशली प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता, तो वहां पर ही के साथ हम ही को सब्जेक्ट बनाकर उस काम को कर देते हैं, यानी कि पैसिव नहीं बनता। तो राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं
कि कार 2 घंटे से ठीक हो रही है, इसका कोई पैसिव नहीं होगा। कार 2 घंटे से ठीक हो रही है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, तो हम ही के साथ लगा देते हैं या दे के साथ। ही हैज़ बीन रिपेयरिंग द कार फॉर 2 hours और दे हैव बीन रिपेयरिंग द कार फॉर 2 hours। तो आपने ये लेस्ट का प्रयोग देख लिया है। यहाँ पर आपके साथ यही गलती बेसिकली देखेगा आपका एग्जामिनर भी, जब कंजंक्शन को देखेगा कि लेस्ट के साथ वो कई बार शुड का प्रयोग करेगा। शुड में भी वो सेंस देगा कि वो यहाँ वाला शुड है, यहाँ वाला शुड है, यहाँ वाला शुड है या यहाँ वाला शुड है। इस वीडियो को कई बार देखेगा, फिर आपके ये क्लियर हो जाएगा। राइट? अच्छा लगा होगा आपको निश्चित रूप से, क्योंकि ये स्ट्रक्चर आपके लिए बिल्कुल नया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर भी करिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। कैसी लगी ये वीडियो, आपको और क्या क्या सीखना है, किस तरह से आप मेरी हेल्प चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।